ना, कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं भारत धार्मिक नगरी है, धर्म की नगरी है। यहाँ की धरती जो है वो साधु संतों की नगरी कही जाती है। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसा वाकया हुआ है जिसमें साधु संत एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं प्रदीप मिश्रा की और प्रेमानंद महाराज की। अभी हाल ही में प्रदीप मिश्रा ने अपनी एक कथा में श्री राधा रानी के बारे में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जो है ये। कृष्ण की 16,108 रानी में राधा का नाम नहीं है, और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना। पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी। इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में। उसके बाद आपने देखा कि उसके प्रत्युत्तर में प्रेमानंद महाराज, जो मथुरा के बहुत बड़े संत जी हैं, उन्होंने भी उस पर एक प्रत्युत्तर देते हुए अपनी बाणी को इस तरह बोला है। पहला है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहां क्या कह रहे, यत् प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र है, उसके कभी गया बरसाने, देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करे। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है, जो श्री वृषभानुपुर में बरसाने में नित्य प्रकट है। यत् प्रादुरस्ति कृपया वृषभानुगे, कितने ग्रंथ पढ़ा है उसने। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा न समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना, किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये साफ नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। या तो जाए बरसाने और साष्टांग दंडवत होकर महारानी जी के सामने घुटने टेक दे कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता, तो अत्यंत दयालु कृपालु लाडली क्षमा। अगर ऐसे तुम बोलना चाहते हो कि जो चाहो बोल लो, राधा किशोरी बड़ी भोली भाली है, हाँ है बहुत भोली, लेकिन उनके सेवक ऐसे काल के भी काल महाकाल सेवक हैं, पीकदानी लिए खड़े रहते हैं श्री कृष्ण। ऐसे शब्दों का उच्चारण कभी न करे जिससे भावनाओं में ठेस पहुंचे। बहुत बड़ी ठेस पहुंची हमारी हृदय में। तो अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये आपने दोनों वीडियो देखने के बाद आपको पता लगा होगा कि हमारे साधु संत अगर इस तरह की भावना अपने अंदर रखेंगे तो हमारे जो समाज पर क्या असर पड़ेगा। क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग होते हैं जो साधु संतों को फॉलो करते हैं। अगर वो इन बातों को अगर धारण करेंगे तो फिर हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। हम यही चाहते हैं कि कथावाचकों को इन बेकार की बातों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए। और साथ ही प्रेमानंद महाराज को भी कहना चाहते हैं कि वो भी इन बातों को ज़्यादा तूल ना दें, क्योंकि सभी का विश्वास आप लोगों पर है। आप लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो हमारे देश में एक अच्छा संदेश जा सके। क्योंकि प्रदीप मिश्रा उत्तर भारत में एक बहुत बड़े कथावाचक हैं। लाखों की भीड़ उनके यहाँ आती है, उनसे कुछ सीखने के लिए आती है, उनको सुनने के लिए आती है। अगर इस तरह के बयान आएंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। हमारे साधु संत पूरे वर्ल्ड में फेमस हो रहे हैं। जैसे अभी धीरेन्द्र शास्त्री पंडित जी थे, उनका सऊदी अरब में एक कथा हुई थी, तो पूरे वर्ल्ड के लोग उनको देख रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रेमानंद महाराज, जो मथुरा में बहुत अच्छा नाम है। इस तरह के बयानों को, इन चीज़ों को, इन लोगों को दरकिनार करते हुए आपसी सामंजस्य बिठाना चाहिए और भारत को एक मजबूत और सुदृढ़ देश बनाना चाहिए। धन्यवाद। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।